और क्या चल रहा है बच्चों? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? कोई बात नहीं चल रहा है तो भी पढ़िए, क्योंकि एट द एंड पढ़ाई ही सब कुछ है। और जीवन में ना इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं होता अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो। वैसे भी नीट 2023 के लिए ना सिर्फ आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो ऐसे में क्या कीजिए कि भाई जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए, है ना। एक बार नहीं कि एक बार कर लिया तो नहीं, ठीक है। क्योंकि चीज़ें देखिए पढ़ने से ही आपको आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न होगा। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव्स पेपर होते हैं, ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। और आपको पता है अच्छे तरीके से कि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि 3 ऑप्शंस गलत होते हैं और 1 ऑप्शन आपके पास यानी कि सही होता है। और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं और ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि पहले ये वर्ड्स मैंने सुने हो, लेकिन कौन सा होगा ये नहीं पता होता है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे करना है क्या आपके पास, यानी कि पढ़ना है, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते है ना। आज बच्चे हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिकली मैं आप लोगों को मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम क्या देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। मेरे प्यारे बच्चे मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने सुना है कि भाई मॉर्फोलॉजी होता क्या है। देखिए अगर एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझिए बच्चे, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल आपके पास यानी कि फीचर्स ऑफ प्लांट, है ना। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट, है ना। एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट। मेरे प्यारे बच्चे किसी भी प्लांट का जो एक्सटर्नल फीचर होता है, एक्सटर्नल फीचर का मतलब क्या हो गया, जो बाहरी रूप से आपको दिखाई देता है। जैसे आप किसी भी प्लांट को जब आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उसमें आपको सबसे पहले आपके पास यानी कि रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये सारी चीजें आप देखते हैं। अब आप ये सोचकर देखिए मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ये जो मैं बाहर से देख रहा हूँ कि किसी प्लांट के पास पत्तियां हैं यानी कि लीफ है, किसी के पास रूट्स है, क्या रूट्स एक जैसे हैं क्या सभी के पास? क्या पत्तियां एक जैसे हैं क्या सभी के पास? नहीं। क्या सभी एक जैसे फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं। क्या सभी के सीड्स एक जैसे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सभी के फ्रूट एक जैसे दिखाई देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब जो बाहरी रूप से आप प्लांट को देख रहे हैं उसके अंदर जितने भी आपके पास यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स है, जो फीचर्स है, जिनको आप देखते हैं, जिनसे हम लोग सारी चीजें लगभग आपके पास यानी कि बनाते हैं या हमारे लिए यूजफुल होती हैं, तो वो सारे फीचर ही बेसिकली हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। आइए मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए आप लोगों से बच्चे इसको एक बार एक काम करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं ना। मैंने बच्चे आप लोगों से बोला कि ये मेरे पास यानी कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ये मेरे प्यारे बच्चे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना। आप ये याद रखना बच्चे, मॉर्फोलॉजी को 2 तरीके से पढ़ा जाएगा। एक मॉर्फोलॉजी ऑफ, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? रूट्स की। फिर हम लोग बात करेंगे आपके पास यानी कि स्टेम का, और फिर हम लोग बात करेंगे आपके पास यानी कि लीफ का। तो कहने का मतलब पहला सेक्शन मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीफ। अच्छा दूसरा सेक्शन देखिए, दूसरा आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? मॉर्फोलॉजी ऑफ आप क्या करना है यहाँ पे? फ्लावर लिखना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। आप मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हैं किसका? फ्लावर का। फिर उसके पास मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि फ्रूट का, और फिर उसके बाद आपके पास यानी कि सीड का। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि जब आप लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी के अंदर 2 सेक्शन है, ध्यान रखना। पहला सेक्शन बेसिकली प्लांट्स का रूट्स, स्टेम और लीफ को बताएगा, और दूसरा सेक्शन आपके पास यानी कि फ्लावर, फ्रूट एंड सीड को बताएगा। समझ पा रहे? ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
और लगभग यही आपके पास यानी कि जो रूट्स, स्टेम, लीफ, यानी कि पहला मॉर्फोलॉजी हमें इनका देखना है और दूसरा मॉर्फोलॉजी आपके पास यानी कि फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है, ठीक है, फ्लावर में क्या होता है और फ्लावर फ्रूट्स कैसे बनाता है, मतलब और उसके अंदर सीड कहां से आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं, फ्लावर का, फ्रूट्स का एंड सीड का। और पहला पार्ट तो ये वाला दूसरा पार्ट होता है, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो पहला हम लोगों को क्या करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स, स्टेम, लीफ। दूसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। आप लोग ये 6 बात अपने दिमाग में भर लीजिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब रूट्स, स्टेम, लीफ, याद रखेंगे। दूसरा मॉर्फोलॉजी का मतलब फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। खत्म हो गया मॉर्फोलॉजी का चैप्टर, दैट्स ऑल। यही तो पढ़ना है मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चे क्या पढ़ना है, रूट्स के बारे में पढ़ना है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीफ के बारे में पढ़ना है। दीज आर द, ये 3 कैरेक्टर्स अलग है मॉर्फोलॉजी के, और 3 कैरेक्टर्स आपके पास यानी कि फ्लावर, फ्रूट एंड आपके पास यानी कि सीड्स। दिस 3 कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। तो मतलब और लेकिन 6 के 6 कहां मिलेंगे आपको, प्लांट में मिलेंगे। तो ध्यान रखना आपके पास कि भाई ये तीनों चीजें, यहां से 3 और आपके पास यानी कि यहां से आपके पास यानी कि 3, ये कहां मिलेगा आपको, प्लांट में। कहां मिलेगा, प्लांट में। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यही समझना। आगे देखिए मैं आपको समझाता हूं। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि भाई ये जो, अगर मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई डिफाइन करते हैं मॉर्फोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल features of plant is called morphology. मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हैं आप, मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हैं तो मतलब डाइवर्सिटी है। मैंने आपसे शुरू में एक बात बोला है कि भाई रूट्स है, तो क्या रूट आपको एक टाइप के मिलेगा, नहीं। अगर एक टाइप का होता तो फिर हम लोग टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंचियस रूट्स क्यों पढ़ते, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट क्यों पढ़ते नहीं पढ़ना चाहिए था। समझ पा रहे हैं, हार्ट शेप्ड का रूट्स भी होता है, स्टिंक रूट भी होता है समझ पा रहे हैं, नेटवर्क रूट्स भी होता है। तो ऐसे रूट्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर बात करते हैं हम लोग लीफ की, तो डाइवर्सिटीज तो कहीं ना कहीं तो है ना आपके पास। डाइवर्सिटीज का मतलब क्या, वेरिएशन तो है ना, वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि वेराइटीज ऑफ फ्रूट, सही बात है। और इसी वेराइटीज को आप लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि टाइप्स ऑफ रूट। तो आप लोग इसी को दूसरी भाषा में कैसे समझते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी को एक सिंपल भाषा में ऐसे समझाया जाता है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, बट इट इंक्लूड्स द डाइवर्सिटीज इन द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स सीन, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चे मॉर्फोलॉजी में देखी जाती है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि ये जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी मॉडिफिकेशन हैं, समझ पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। शैल वी स्टार्ट, ओके लेट्स सी। देखिए मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चे कि मॉर्फोलॉजी, अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू चैप्टर कर देता हूँ कि एक्चुअल में चैप्टर्स में कैसे कैसे पढ़ोगे आप मॉर्फोलॉजी, है ना। थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग भी, ये स्केच बना सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोग भी बना सकते हैं ना, ये चार्ट बना लो, फ्लो ना काम आएगा आप लोग के, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप लोग क्या करें कि यहाँ से सबसे पहले ले आए रूट्स को। किसको ले आए आपके पास, यानी कि रूट्स को। किसको ले आए आपके पास, यानी कि रूट्स को, है ना। अब रूट्स में सबसे पहले आपके पास ये ध्यान रखना बच्चे कि भाई रूट्स के दो टाइप्स होंगे, ध्यान रखना आपके पास। एक टैप रूट, क्या होगा, टैप रूट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपके पास, यानी कि फाइब्रस रूट्स, है ना। तीसरा आपके पास यानी कि जो भी रूट्स होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा समझना आपके पास कि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई दूसरा आप लोग ये ले आओ आपके पास, यानी कि स्टेम को ले आओ। किसको ले आओ मेरे प्यारे बच्चे, स्टेम।
अब स्टेम में आपके पास यानी कि क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चे, स्टेम के अंदर दो चीज देखना है हमें आपके पास, यानी कि भाई अंडरग्राउंड आपके पास, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर लेंगे हम लोग आपके पास, एरियल स्टेम की बात कर लेंगे, एरियल स्टेम की बात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। अंडरग्राउंड स्टेम्स कि भाई कौन कौन से ऐसे स्टेम्स होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, और कौन से स्टेम्स ऐसे होते हैं जो आपके पास यानी कि ऊपर यानी कि एरियल हवा के अंदर होते हैं, तो इसकी बात कर लेंगे। अच्छा आगे देखिए, मैंने आपसे कहा बच्चे कि भाई आप लीफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि लीफ की। तो लीफ में क्या है बच्चे कि हम लोग ये देखते हैं लीफ के अंदर कि आप एक मान लीजिए कि भाई आपके पास यानी कि सिंपल लीफ है, क्या आपके पास यानी कि सिंपल लीफ है। दूसरा मैंने कहा आपके पास यानी कि आपके पास क्या है, कंपाउंड लीफ। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कंपाउंड लीफ। क्या आपके पास, कंपाउंड लीफ, है ना, ऐसे ध्यान रखना, कंपाउंड लीफ, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा कि भाई ये चीजें हैं। अब टैप रूट के अंदर क्या होता है कि भाई अगर जब हम लोग आपके पास यानी कि रूट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले रूट्स में क्या आता है, हम लोग आपके पास यानी कि रीजन्स देखते हैं। क्या देखते हैं आपके पास, यानी कि रीजन्स ऑफ रूट्स। क्या देखते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि आर देखते हैं, आर मतलब रीजन देखते हैं। तो रीजन में क्या होता है आपके पास, मेरिस्टेमेटिक आपके पास रीजन, इलोंगेशन आपके पास यानी कि रीजन, और आपके पास यानी कि मैच्योरेशन रीजन देखते हैं। ट्रैप रूट के अंदर क्या होता है आपके पास, हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि प्राइमरी रूट बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, और आपके पास यानी कि टर्सरी रूट्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। और जब हम लोग फाइब्रस रूट्स की बात बोलते हैं, मतलब टैप रूट, जनरली मेरे प्यारे बच्चे डाइकोट प्लांट की कहानी इसमें समझाया जाता है कि भाई जो डाइकोट होता है उसके अंदर आपके पास यानी कि टैप रूट सिस्टम होता है। कहने का मतलब जो मेन रूट होता है वो रेडिकल से डेवलप होता है, वो सेकेंडरी रूट्स का फॉर्मेशन करता है, टर्सरी रूट्स का फॉर्मेशन करता है, और दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि टैप रूट सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और जब हम लोग फाइब्रस रूट्स की मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फाइब्रस रूट्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि भाई ये जो रूट्स होता है ना, ये आपके पास डेवलप जरूर होता है। यहाँ पे जो प्राइमरी रूट्स होते हैं ना बच्चे, ये प्राइमरी रूट्स जो होता है आपके पास वो डेवलप जरूर होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाते हैं। और इसके आपके पास मोनोकोटिलिडनस जितने भी प्लांट होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, इसके बेस से, मोनोकोटिलिडनस के बेस से बेसिकली बहुत सारे आपके पास यानी कि मैनी आपके पास यानी कि रूट्स डेवलप, इसके बेस से बहुत सारे आपके पास यानी कि रूट्स डेवलप होते हैं, और उसी रूट्स को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास, यानी कि फाइब्रस रूट्स। इसके अलावा तीसरा कैटेगरी भी देखा जाता है कि एडवेंचियस रूट, एडवेंचियस रूट्स की बात करते हैं। तो एडवेंचियस रूट्स में मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है आपके पास, यानी कि वो सभी रूट्स जो रेडिकल को छोड़कर प्लांट्स के किसी भी पार्ट से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि एडवेंचियस रूट्स। मैं ध्यान रखना बच्चे, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, एडवेंचियस रूट्स की परिभाषा क्या है। एडवेंचियस रूट्स की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चे ये है कि वो सभी रूट्स जो बेसिकली आपके पास रेडिकल से नहीं, किससे नहीं, रेडिकल से डेवलप नहीं होगा। किससे डेवलप होगा, प्लांट के दूसरे पार्ट से डेवलप होगा, रेडिकल को छोड़कर। समझ पा रहे, तो उन सभी रूट्स को क्या बोलोगे आपके पास, एडवेंचियस रूट्स। क्या बोलेंगे आप, एडवेंचियस रूट्स, है ना, ये ध्यान रखना है। तो एडवेंचियस, तो कहने का मतलब फाइब्रस रूट्स भी अपने आप में एडवेंचियस रूट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास यानी कि ये फाइब्रस रूट्स भी क्या होता है आपके पास, एडवेंचियस रूट्स होता है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास रेडिकल से डेवलप नहीं होता है, ये ध्यान रखना। किससे डेवलप नहीं होता, रेडिकल से डेवलप नहीं होता। अच्छा, टैप रूट किससे डेवलप होता है, तो आप ये ध्यान रखना, टैप रूट आपके पास यानी कि रेडिकल से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, रेडिकल से। तो ये रेडिकल से डेवलप होता है, लेकिन ये आपके पास रेडिकल से डेवलप नहीं होते, याद रखेंगे। एडवेंचियस रूट्स प्लांट्स के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है, जैसे प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास होती है। एसिमिलेटरी रूट्स भी होती हैं आपके पास, रेस्पिरेटरी रूट्स भी होती हैं। तो रूट्स के आपके पास लेगिमिनियस रूट्स भी होती है, लीफी रूट्स भी होती है। ये सारी चीजें बच्चे डिटेल में डिस्कस करें, और डोंट वरी फॉर दैट, विल डिस्कस इन द डिटेल, ठीक है। हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ वी डोंट हैव एनी फाउंडेशन, विल डिस्कस इन द डिटेल, ठीक है, डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप लोगों को मैं रूट्स पढ़ाऊंगा तो रूट्स के अंदर आपके पास यानी कि सबसे पहले आपको ये समझाना होगा कि भाई बेसिकली जो रूट्स होता है वो किससे डेवलप होता है, और जो रूट्स, कोई भी रूट्स होगा बच्चे प्लांट्स का, वो बेसिकली रेडिकल से डेवलप होता है। और उसके बाद रूट्स के दो टाइप, मतलब रूट सिस्टम पढ़ेंगे, तो जिसमें हम लोग बेसिकली रूट्स के अंदर आपके पास भाई हम ये देखेंगे जो रूट्स होते हैं
वो वाटर लविंग होता है आपके पास, यानी कि मूव टुवर्ड द वाटर, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है आपके पास, हाइड्रोट्रॉफिक। क्या बोला जाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी कि हाइड्रोट्रॉफिक मतलब भाई वाटर लविंग होता है ना आपके पास, और जियोट्रॉपिज्म मतलब भाई मिट्टी के अंदर ही रूट्स जाता है, तो जियोट्रॉपिज्म वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपके पास हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म वगैरह क्या आता है, पॉजिटिव, लेकिन आपके पास फोटोट्रॉपिज्म क्या हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि रूट्स अवे फ्रॉम द सनलाइट जाता है, तो इसकी वजह से जो हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि फोटोट्रॉपिज्म जो होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास यानी कि रीजन ऑफ रूट्स की, भाई रूट्स के अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं, तो कोई भी जो मेरे प्यारे बच्चे रूट्स होता है तो सबसे पहले उस रूट्स के पास यानी कि एक रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि उसके अंदर मेरिस्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, और ये मेरिस्टेम सेल्स करते हैं कि आपके पास, इनके पास एबिलिटी होती है कीप ऑन डिवाइडिंग, मतलब ये डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, करते हुए चले जाते हैं, करते हुए चले जाते हैं, बार बार डिवाइड कर सकते हैं ना। और ये बहुत छोटे सेल्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, इनका जो आपके पास प्रोटोप्लाज्म होता है ये डेंस होता है, ये छोटे सेल्स होते हैं, और ये रूट टिप पर प्रेजेंट होता है, जो रूट कैप होता है ना उस कैप के पास प्रेजेंट होता है काफी आपके पास, और रूट कैप इसको कवर करके रखता है। तो कहने का मतलब ये सेल्स बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। और यहीं पर एक आपके पास यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना आपके पास ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन, वो सबसे ज्यादा यहीं पर आपके पास यानी कि प्रोड्यूस होता है, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आपके पास यानी कि ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा दूसरा देखिए, फिर उसके बाद हम बच्चे इसमें टाइप्स पढ़ते हैं कि भाई रूट्स के कितने टाइप्स है। तो हम ये देखते हैं कि भाई रूट्स के दो मेजर टाइप्स हैं, पहला टैप रूट और दूसरा आपके पास यानी कि फाइब्रेट रूट्स। तो हम ये कहते हैं कि भाई डाइकोट का मतलब आपके पास सभी के सभी डाइकोट प्लांट, जितने भी आपके पास द्विबीजपत्री प्लांट है, पौधे हैं, उनके अंदर जिसके पास आपके पास यानी कि डाइकोट का मतलब बाहर देखते हैं जैसा आप लोग आम का प्लांट देखते हैं वो डाइकोट होता है, तो इनके अंदर आपके पास यानी कि कौन सा रूट होता है, टैप रूट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गेहूं की बात करता हूँ, बीट की, मैज की, राइस की बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे फाइब्रेट रूट्स वाले, इन प्लांट्स को आसानी से उखाड़ा जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चे आपके पास यानी कि फाइब्रेट रूट्स वाले होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास प्लांट होते हैं जो क्रीपिंग प्लांट होते हैं, उनके अंदर आपके पास एडवेंचियस रूट्स होते हैं, जैसे बैंगन के अंदर टॉप रूट आता है, शुगर केयर के अंदर स्टिल्ट रूट निकलता है, तो ये रूट्स आपके पास, और मैनग्रोव, न्यूमेटोफोर बेसिकली आपके पास यानी कि, तो उसके अंदर जो रूट्स होता है वो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है, तो रूट्स बाहर निकल जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके, तो मतलब वहां पर वो रेस्पिरेटरी के अंदर हेल्प करता है, तो उस रूट्स को न्यूमेटोफोर कहा जाता है। मतलब तो ऐसे मैनग्रोव का जो प्लांट होता है उसके अंदर आपके पास यानी कि होता है, राइजोफोरा भी कहा जाता है, समझ पा रहे हैं, न्यूमेटोफोर रूट्स को कहा जाता है, समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो मतलब ऐसा है। और इसके अलावा रूट्स का मेजर जो काम होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, रूट्स का मेजर काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, समझ पा रहे, प्लांट को जमीन के अंदर होल्ड करना, समझ पा रहे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, फूड को स्टोर करना। आप जैसे देखो गाजर वगैरह है, ये गाजर आप लोग जो कैरेट बोलते हैं, रेडिस वगैरह बोलते हैं, टर्निप वगैरह बोलते हैं, तो ये गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम वगैरह हो गया, ये क्या है, ये सभी के सभी रूट्स है। कौन से रूट है, कौन से रूट है ये, तो भाई सिंपल सी बात है, सारे के सारे टैप रूट हैं, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो जो आप लोग शकरकंदी खाते हैं वो क्या आपके पास यानी कि फाइब्रेट रूट्स हैं। तो ये सारी चीजें रूट्स ही तो है मेरे प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हैं। तो मतलब रूट्स के बारे में ओवरऑल ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग स्टेम की बात करते हैं, इसके बाद आपके पास यानी कि दूसरा जो स्टेम आता है, तो स्टेम के अंदर क्या देखते हैं बच्चे कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है हमारे पास, और फिर उसके बाद आपके पास यानी कि एरियल स्टेम कौन सा है। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर बच्चे बात करते हैं, जैसे भी पोटैटो, आलू की बात कीजिए आप, समझ पा रहे, आलू तो रोज खाते हैं घर पे, तो आलू क्या है, रूट है कि स्टेम है, ऑफकोर्स स्टेम है, समझ पा रहे, तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, समझ पा रहे हैं। दूसरा इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आलू खाते हैं आप लोग, और ये जिंजर अदरक वगैरह होता है, ये भी आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। अरबी वगैरह सुना आपके पास, यानी कि अरबी वगैरह आपके पास, कोलोकासिया वगैरह हो गया, जमीनकंद वगैरह, अमरफोफैलस वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या आपके पास, यानी कि ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे आपके पास अंडरग्राउंड आपके पास यानी कि स्टेम होते हैं, समझ पा रहे, अंडरग्राउंड आपके पास यानी कि स्टेम होते हैं। ये सारी फूड, ये सभी स्टेम फूड को स्टोर करते हैं, और इस फूड को हम लोग क्या करते हैं आपके पास यानी कि कंज्यूम करते हैं। और इसके अलावा जो एरियल आपके पास स्टेम आप बाहर देख ही रहे हैं, बहुत सारे आपके पास यानी कि प्लांट है जिनके अंदर आपके पास स्टेम है, बड़े मोटे मोटे स्टेम है। तो कहने का मतलब ये नहीं बच्चे कि इनके पास स्टेम है, ऑफ कोर्स दे हैव स्टेम, इनके पास स्टेम्स होती हैं, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती भी है, कुछ के अंदर आपके पास मोनोकोट में नहीं होता, डाइकोट में होता है, इतना आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यानी कि भाई इनका जो मॉडिफिकेशन है ना मेरे प्यारे बच्चे स्टेम का, वो अलग अलग प्लांट का अलग अलग है, तो वो हम सारी चीजें डिटेल में
देखेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग लीफ की बात करेंगे तो लीफ में ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे कि लीफ में पहली चीज तो ये आती है कि भाई लीफ का स्ट्रक्चर क्या है। भाई कोई भी जो लीफ होता है वो किस तरीके से प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है, उनके अंदर वेन्स और वेनलेट्स का क्या काम होता है, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। और जो आपके पास कोई भी जो ब्रांच होता है उसके ऊपर लीफ कैसे बॉर्न होता है, जिसके लिए टर्म है फाइलोटेक्सिस, समझ पा रहे हैं। तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ आपके पास यानी कि लीव्स कि किस तरीके से लीव्स आपके पास किस स्टेम या ब्रांचेस के ऊपर अरेंज होता है, तो वहां पर अपोजिट अल्टरनेट वॉल वगैरह दे रखे हैं। और इसके अलावा आपके पास लीफ सिंपल मतलब जिसका आपके पास लेमिना इंटायर हो और आपके पास जिसके अंदर बहुत सारे लीफलेट्स पाए जाते हैं उसको कंपाउंड। तो कंपाउंड में दो चीजें देखते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि पानेटली और पामेटली, ये सारी चीजें देखते हैं। तो मतलब ये पहला एक ओवरव्यू है, एक स्केच है जो आप लोग अपने दिमाग में बैठा सकते हैं जब इस चैप्टर्स को आप लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। तो क्योंकि देखो ये सारी चीजें ही लगभग आपको पढ़नी है। आगे देखिए जो इसका दूसरा सेक्शन है मेरे प्यारे बच्चे वो देखते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चे कि इसका दूसरा सेक्शन क्या आपके पास, यानी कि मॉर्फोलॉजी में। तो दूसरे सेक्शन में आप क्या देख सकते हैं आपके पास, यानी कि फ्लावर को देख सकते हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर क्या होता है। अब फ्लावर में क्या होता है कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कोई भी जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो पहले तो आप उस प्लांट का आपके पास क्या देखते हैं फ्लावर को कि भाई यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो आप यूनिसेक्सुअल देख लीजिए या तो आपके पास यानी कि बाइसेक्सुअल कैरेक्टर्स देख लीजिए। उसके बाद आप फ्लावर का क्या देखेंगे आपके पास, यानी कि साइमेट्री देखेंगे। क्या देखेंगे आपके पास, साइमेट्री देखेंगे। और साइमेट्री में आपके पास होता तो है आपके पास, यानी कि भाई आप लोग क्या देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, क्या देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक देखते हैं आपके पास कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक देखना है। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक नहीं तो जाइगोमॉर्फिक तो होगा, तो आप लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखेंगे, है ना। अगर एक्टिनो नहीं हो तो जाइगोमॉर्फिक, अगर ये नहीं हुआ तो असिमेट्रिक तो होगा। क्या होगा आपके पास, असिमेट्रिक तो होगा। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास तीन तरह की सिमेट्री देखी जाती है और जरूरी भी है सिमेट्री देखना, समझ पा रहे। तो सिमेट्री आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग फ्लावर की बात करते हो तो फ्लावर के अंदर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, भाई चार चीजें रहते हैं ना आपके पास। एक हम लोग जो ग्रीन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। जो कलर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि पेटल बोलते हैं। जो आपके पास यानी कि थर्ड जो लेयर होता है वॉल्स होता है उसे क्या बोला जाता है आपके पास, स्टेमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास, यानी कि स्टेमन कहा जाता है। और स्टेमन के बाद क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पिस्टिल्स देखते हैं। क्या देखते हैं आप, पिस्टिल देखते हैं। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, मॉर्फोलॉजी का लगभग सारा का सारा पार्ट, लगभग आपके पास मैं कह तो रहा हूं आपको कि 70% आपके पास इस चैप्टर्स का, मॉर्फोलॉजी का 70% जो आपके पास पोर्शन होता है वो फ्लावर के ऊपर चलते हैं। क्यों चलते हैं, आप सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर में आपके पास फ्लावर बनाने से पहले एक फ्लोरल बर्ड बनता है, और फ्लोरल बर्ड किस पे बनता है, फ्लोरल एक्सिस पर बनता है। और उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया आपके पास, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और आपके पास यानी कि फ्लोरल एक्सिस। तो जब फ्लोरल एक्सिस बना कैसे, आपको मैं ये दिखाऊंगा। प्लांट के अंदर एक स्टेम एक्सिस होता है, फिर ये स्टेम एक्सिस किस तरीके से फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट होता है, और फिर ये फ्लोरल एक्सिस किस तरीके से आपके पास यानी कि बहुत सारे आपके पास यानी कि फ्लोरल बर्ड को प्रोड्यूस करता है। अब इसमें भी जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लगभग मैंने कहा ना 2500 होते हैं। जो मेजर होगा वो देखेंगे। और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा है कि आपके पास यानी कि वी हैव क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड आपके पास यानी कि इन्फ्लोरोसेंस इन टू मेजर कैटेगरीज, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। एनसीईआरटी ये लाइन लिखता है, आप लोग पढ़िए एनसीईआरटी तो आप लोगों को समझ में आएगा, समझ पा रहे, वहां पे वो लिखता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपके पास, यानी कि सबसे पहला शुरुआत यही से होती है आपके पास, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। तो ध्यान रखना आपके पास यानी कि इन्फ्लोरेसेंस तो मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। और उसके बाद ये चैप्टर्स के अंदर आप यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सिमेट्री, और उसके बाद ये सब जब सारी चीजें हो जाएगा तब आप लोग सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल्स के ऊपर आएंगे। और जब मेरे प्यारे बच्चे आप लोग सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स के ऊपर आएंगे ना, तब समझना कि एक्चुअल स्टार्टिंग यहीं से होती है। इसके अंदर क्या होगा आपके पास, यानी कि दो वर्ड चलते हैं, ध्यान रखना आपके पास। एक आपके पास यानी कि गैमो, गैमो आपके पास यानी कि सेपलस, सेपलस या आपके पास यानी कि गैमो पेटलस। क्या बोलते हैं हम लोग, गैमो पेटलस, ये चलते हैं, ध्यान रखना। तो गैमो सेपलस, गैमो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे फ्यूज, कि सेपल्स आपस में फ्यूज है या पेटल्स आपस में फ्यूज है। इसके लिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये दोनों आपके पास अगर मेरे प्यारे बच्चे फ्री है ना,
तो इसके लिए आपके पास यानी कि एप्पो, हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि एप्पो, क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि एप्पो आपके पास यानी कि सेप्लस, या हम लोग ये भी बोल देते हैं आपके पास यानी कि भाई एप्पो आपके पास यानी कि पेटलस। तो गैमो का मतलब मेरे प्यारे बच्चे फ्यूज्ड और एप्पो का मतलब आपके पास यानी कि फ्री। तो कहने का मतलब गैमो मतलब फ्यूज होंगे, सेपल्स एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, या आपके पास फ्री होंगे। तो आइदर फ्री होगा या आपके पास यानी कि फ्यूज्ड होगा, या तो सिन होगा, सिन वर्ड इस्तेमाल मत करना है यहाँ पे, ठीक है। सिन कार्पस पिस्टल्स वगैरह के लिए, कार्पस वगैरह के लिए चलते हैं, ठीक है। सिन कार्पस वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल मत करें, ठीक है। गैमोसेप्लस आपके पास, पॉलीपेटलस भी, तो मतलब एप्पल नहीं लिख सकते आप, तो आप एक काम कर सकते हैं पॉली लिखिए। क्या लिखे मेरे प्यारे बच्चे, पॉली आपके पास यानी कि पेटलस, आप पॉली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, पॉली का मतलब भी फ्री होता है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से, तो कहने का मतलब ये देखेंगे, और इन दोनों का सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के लिए ना बच्चे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया आपके पास यानी कि एस्टिवेशन। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे बच्चे आपके पास यानी कि एस्टिवेशन, क्या देखेंगे आपके पास यानी कि एस्टिवेशन। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे कि एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स। तो आप लोग सेपल्स या पेटल्स का क्या देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं। तो सेपल और पेटल्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन आपके पास एनसीईआरटी ने लगभग आपके पास यानी कि 4 टाइप्स के लिखे हैं, है ना आपके पास, यानी कि सबसे पहला आपके पास यानी कि वेलवेट, वेलवेट आपके पास यानी कि इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट आपके पास यानी कि एम्ब्रिकेट के बाद हम लोग आपके पास यानी कि वैक्सिलरी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब हम लोग आपके पास यानी कि लिख सकते। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई एस्टिवेशन के अंदर आपके पास जैसे कि एनसीईआरटी ने आपके पास यानी कि लिखा 4 टाइप के दे रखे, वैसे 5 टाइप के होते हैं आपके पास। तो जैसे आपके पास पहला वेलवेट, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वेलवेट। दूसरा आपके पास इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड भी लिख सकते हैं आपके पास, तो इम्ब्रिकेट। तीसरा आपके पास यानी कि ट्विस्टेड। चौथा वैक्सिलरी, वैक्सिलरी। और आपके पास पांचवा आपके पास यानी कि क्विंसेंस कहा जाता है, तो आपके पास क्विंसल कॉलम। लेकिन इसमें और इसमें आपके पास ज्यादा फर्क नहीं होता, तो इसकी वजह से हम लोग इसको काट देते हैं। तो मेजर आपके पास यानी कि 4 टाइप के होते हैं एस्टिमेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा आगे देखिए मेरे, आगे मैंने आपसे कहा कि अगला मेजर आपके पास इंपॉर्टेंट क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास भाई स्टेमेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेमेंस की। अब ये जो आपके पास यानी कि स्टेमेंस होगा, अब इस स्टेमेंस का भी, स्टेमेंस का तो अपना एक अलग ही आपके पास, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में। तो इसके पास एंथर, फिलामेंट और स्टाइल, मतलब आपके पास यानी कि बेसल बॉडी रहता है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि पेटल से अटैच हो सकता है सेपल पेटल्स आपस में फ्यूज हो, उसको पेरियंथ कहा जाता है। और हो सकता है आपके पास ये उससे अटैच हो और एंथर फ्री हो, ऐसा हो सकता है एंथर भी फ्यूज्ड हो। तो मतलब इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आपके पास एपीफाइलस, समझ पा रहे हैं आपके पास। तो ये सारे वर्ड्स मतलब इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगा यहाँ पर कि भाई किस तरीके से होता है एग्जाम्पल के साथ। और पिस्टल्स की बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना आपके पास सिंस ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, क्या होता है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो कहने का मतलब आपके पास इसके अरेंजमेंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था पिस्टल्स के अरेंजमेंट के लिए। ध्यान रखना पिस्टल्स के अरेंजमेंट के लिए बच्चे आपके पास पिस्टल्स बेसिकली आपके पास प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअल में क्या था, प्लेसेंटेशन का मतलब ये था आपके पास कि भाई जो ऑब्यूल है वो ओवरी के अंदर किस तरीके से बॉर्न होता है। तो कोई भी जो ऑब्यूल होता है वो ओवरी के अंदर उसका अरेंजमेंट कैसा है, तो डेट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि वो जो फेनोमेना है, वो जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्यूल विदिन, किसके विदिन, आपके पास ओवरी के विदिन, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। और एनसीईआरटी ने आपके पास यानी कि यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे आपके पास, यानी कि भाई यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास मार्जिनल एक्साइल, समझ पा रहे, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, मतलब दोनों कर रखे हैं इन लोगों ने, है ना, सेंट्रल और आपके पास यानी कि
फ्री सेंट्रल। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? तो हम लोग ये देख रहे हैं आपके पास कि भाई मार्जिन, आपके पास मार्जिनल है, एक्साइल है, सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल है आपके पास, यानी कि बेसल है। समझ पा रहे हैं आपके पास यानी कि बेसल है। तो कहने का मतलब हम लोग बच्चे आपके पास यानी कि ऐसे बहुत सारे आपके पास यानी कि हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके पास यानी कि प्लेसेंटेशन नहीं देखेंगे। प्लेसेंटेशन का सिंपल मतलब बच्चे ध्यान रखना है कि भाई हम लोग ओव्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं किसके अंदर, आपके पास विद इन द ओवरी। और इसमें आपके पास यानी कि जो एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी ने ठीक ठाक लिखा है, लेकिन कुछ डेफिनेशन में इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चे आप लोग, है ना। आगे चले, अच्छा आगे देखते हैं। तो मतलब ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि भाई ये चीजें पढ़ना। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे फ्लावर के लिए होता है क्या कि एक और आपके पास यानी कि टर्म जो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और आपके पास यानी कि एपिगाइनस फ्लावर बोलता है। तो आपके पास यानी कि जब वो करता है क्या आपके पास कि भाई पिस्टल्स का पोजीशन आपके पास तय करता है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास अदर फ्लोरल मेंबर। तो अदर फ्लोरल मेंबर में आपके पास यानी कि कौन, अदर फ्लोरल मेंबर के अंदर आपके पास यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन विद रिस्पेक्ट टू किसका पोजीशन, आपके पास यानी कि पिस्टल्स का पोजीशन या आपके पास यानी कि गाइनोशियम का पोजीशन, है ना। तो उसके बेसिस पर 3 टाइप के फ्लावर होते हैं, है ना, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और आपके पास एपिगाइनस। ये यहाँ पर इन्होंने दिया। अच्छा देखो, जब ये सारी चीजें आप मेरे प्यारे बच्चे पढ़ लेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, एक चीज देखना आपके पास, जब आप लगभग ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास यानी कि फैमिलीज। और फैमिलीज का क्या आपके पास यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला। तो जब ये सारी चीजें बच्चे आप लोग पढ़ लेंगे तो लगभग आपके पास यानी कि फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, और एनसीईआरटी में लगभग आपके पास यानी कि इन्होंने ब्रासिका, सीएससी, दूसरा फैबीसीएससी, तीसरा मेरे प्यारे बच्चे सोलेनेसी, और चौथा मेरे प्यारे बच्चे लिलियसी। समझ पा रहे? तो मतलब ये आपके पास यानी कि 4 फैमिली है। इन 4 फैमिली का आपके पास यानी कि इसमें हमें क्या याद रखना है बच्चे, पहले सबसे पहले आपके पास इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव, समझ पा रहे? फिर आपके पास इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स, समझ पा रहे हैं? और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद बच्चे हम लोग जो मोस्ट हमारे लिए आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंट होगा वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चे कि भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरूर आपको याद होना चाहिए। फ्लोरल कैरेक्टर तो मैं आपको शॉर्टकट में याद करवा दूंगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद नहीं रखते तो ध्यान रखना कि आप लगभग मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन छूटेंगे आपसे, इसमें तय है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स बेसिकली वो जितनी भी मॉर्फोलॉजी के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होगा उन टर्म्स को डिफाइन करके आपके पास यानी कि वहां पर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चे? तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे। तो कहने का मतलब ये याद रखना बच्चे कि फ्लावर को पढ़ने जा रहे हो तो फ्लावर के बारे में ओवरऑल जान लो, फिर उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन देखना है, क्योंकि भैया फ्रूट भी ट्रू होगा, फॉल्स होगा, पार्थेनोकार्पिक होगा। समझ पा रहे हो? तो मतलब एक फ्रूट वो होगा जो विदाउट आपके पास ओवरी का डेवलप होगा, एक फ्रूट वो होगा जो आपके पास यानी कि ट्रू होगा, सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होगा, और एक ऐसा फ्रूट होगा जिसके अंदर सेपल्स, पेटल या थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं। तो मतलब फ्रूट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। हम लोग जब फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना हम लोग बोलते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट्स एंड कंपोजिट। उनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। समझ पा रहे हैं? और जब हम लोग सीड की बात करेंगे तो सीड में देखेंगे कि भैया 1 कोट वाला सीड या 2 कोट वाला सीड। अगर 1 कोट वाला होगा तो मोनोकोटिलिडेंस बोल देंगे, अगर 2 वाला होगा तो डाइकोटिलिडेंस बोल देंगे। और इसके बाद इनमें भी ये देखना पड़ता है कि मोनोकोटिलिडेंस वाले सीड के अंदर कौन सा सीड एंडोस्पर्मस है और कौन सा नॉन एंडोस्पर्मस है। और डाइकोटिलिडेंस में भी यही देखना पड़ता है कि कौन सा सीड एंडोस्पर्मस, कौन सा आपके पास यानी कि एलियोरॉन यानी कि प्रोटीन के साथ एंडोस्पर्मस होता है। समझ पा रहे? तो ये मेरे प्यारे बच्चे ओवरऑल जो मॉर्फोलॉजी है इसका एक बस इंट्रोडक्शन था, ये एक स्केच है।
बाकी हम लोग कभी भी बच्चे जब आपके पास यानी कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें बच्चे हम लोग बेसिकली क्या स्टार्ट करेंगे आपके पास, यानी कि रूट्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे आपके पास, यानी कि सबसे पहले रूट्स स्टार्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि भाई नेक्स्ट क्लास जो भी होगी ना मेरे प्यारे बच्चे, उस क्लास के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रूट्स। और आपको मैं गिनवाऊंगा कि रूट्स आपके पास यानी कि कितने टाइप के होते हैं। आप लोगों ने 2 टाइप के पढ़े हैं ना, कितने टाइप के पढ़े, 2 टाइप के, कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जब मैं रूट्स पढ़ाऊंगा तो आपको लगभग जो आपके पास यानी कि टैप रूट और फाइब्रेट रूट्स है, इनके फर्दर ब्रांच बनाकर दिखाऊंगा मैं कि भाई रूट्स 2 टाइप के नहीं होते, समझ पा रहे, रूट्स के बहुत टाइप्स होते हैं और आपके पास हर रूट्स का अपने आप में एक अलग अलग आपके पास यानी कि फंक्शन है। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो सबसे पहले आपके पास यानी कि हम लोग बात करेंगे आपके पास यानी कि रीजन ऑफ रूट्स के बारे में, रूट्स को समझेंगे। उसके बाद टाइप्स की बात करेंगे हम लोग कि भाई रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग आपके पास यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे आपके पास, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ आर देखेंगे। और मॉडिफिकेशन ऑफ आर के बाद उसके बाद बच्चे मेरे आपके पास यानी कि फंक्शन ऑफ रूट्स देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चे हम लोग, फंक्शन ऑफ रूट्स देखेंगे कि भैया रूट्स का आपके पास यानी कि फंक्शन क्या है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंस है आपके पास रूट्स का, वो आपके पास यानी कि हमारे लिए ह्यूमन के लिए आपके पास कोई रूट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर आपके पास यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्री आपके पास यानी कि कल्चर सेक्टर के अंदर कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर हमारे लिए रूट्स क्या इंपॉर्टेंट आपके पास यानी कि रोल प्ले करते हैं। और लास्ट आपके पास यानी कि हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल आपके पास यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल आपके पास व्यू आपके पास या रोल ऑफ आपके पास यानी कि रोल ऑफ रूट्स, कि रूट्स का आपके पास किसी भी रूट्स का इकोलॉजिकल आपके पास यानी कि रोल क्या होता है। क्योंकि अगर आप लोग प्लांट पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, तो जब हम लोग प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि उसका सिर्फ एक एंगल होता है, समझ पा रहे हैं। आप बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी का कोई भी चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हैं तो ध्यान रखना ये सारे चैप्टर्स लगभग मैं बता रहा हूँ क्लास 11th की जो किताब है ना और क्लास 12th की जो किताब है उन सब में इन सब का कहीं ना कहीं जिक्र हो रखा है। आप पढ़िए सही से, आपको लगेगा कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ या आप सही बोल रहे हैं, आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी सेल्फ स्टडी है बच्चे कि भाई मैंने कभी भी जब एनसीईआरटी पढ़ी तो लगभग जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि भाई ये सारी बात आपके पास कहीं ना कहीं चैप्टर्स के हर चैप्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातें लिखी गई है। और ऐसा नहीं है कि आप मना कर सकते, मना कर नहीं सकते क्योंकि ये बातें लिखी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे इन सारी चीजें को लेकर, है ना। और ये सारी चीजें आपके पास यानी कि अच्छे से करते रहिए, सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।